यमुनानगर के गांव मंडौली के सर पर मंडरा रहा है खतरे का साया। आने वाले समय में लोग हो सकते हैं अपने ही घरों से बेघर, या यूँ बोले कि ग्रामीण लोगों को अपनी ही प्रॉपर्टी से धोना पड़ सकता है हाथ। तो एक ज़रूरी अपडेट के साथ मैं इस समय की लाइव कवरेज के साथ आप लोगों के बीच में जुड़ चुकी हूँ गाँव मंडौली से। जी हाँ, मौजूदा तस्वीरें आपको मंडौली से दिखा रही हूँ और मेरे पीछे तमाम ग्रामीण लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मैं आप लोगों को ये ज़रूरी अपडेट ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस समय मैं जिस प्रॉपर्टी के ऊपर मौजूद हूँ, ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में ग्रामीण लोगों का मानना है कि ये अवैध कॉलोनी है। जी हाँ, और उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं। और दोस्तों, आज गाँव के लोग इस अवैध कॉलोनी के बसने से पहले ही यहाँ पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या विरोध कर रहे हैं, किस बात के चलते विरोध जताया जा रहा है, जरूरी अपडेट गांव वालों से जरूर जानेंगे। लेकिन फिलहाल लंबे अरसे से लोग प्रॉपर्टी डीलर के आगे भी इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, यहां तक कि प्रशासन के आगे दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। और आज मौके पर जब गांव वाले यहां पर अवैध कॉलोनी के चलते विरोध जता रहे थे, तो मौके पर डीटीपी अधिकारी भी यहां पर पहुंचे। क्या कुछ आश्वासन डीटीपी अधिकारी की ओर से ग्रामीण लोगों को दिया गया, पूरी तमाम मामले की जानकारी के लिए गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार पूरा मामला इनसे जान लेते हैं। फिलहाल इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी, सबसे पहले तो राना आस मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं। राना आस मोहम्मद जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप लोग यहाँ पर मतलब यहाँ के रहने वाले हो, विरोध जता रहे हो इस प्रॉपर्टी को लेकर, क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला ये, जब फ्लड का पानी आता है और बरसात का पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो फ्लड का पानी, जमुना का पानी वहाँ से कलानूर से होते हुए छोटे छोटे रास्ते से इधर से होता हुआ इस खाली से होकर निकलता है। और जब से हमारा मंडौली गांव बसा है, ये 200, 500, हज़ारों साल हो गए, और तब से ही ये खाली है, पानी यहीं से होकर निकलता है। लेकिन एक यूपी का रहने वाला एहसान, उसने इस प्रॉपर्टी को लिया है और 2-2.25 एकड़ ज़मीन है, जिसमें केंद्रीय सरकार की भी ज़मीन है। इसमें कुछ 1/3 शेयर जो है केंद्रीय सरकार का है, लेकिन उसने ज़मीन को ले करके और अवैध तरीके से भर्ती की है और अवैध तरीके से यहाँ कॉलोनी काटी जा रही है। इस बाबत हम डीसी साहब से मिले थे शुक्रवार को, और हमने लिखित रूप में, पहले तो हमारे गाँव में मंडौली में ही पंचायत हुई थी, उसमें सब गाँव के मौजीजान, पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच और मेंबर पंचायत और जितने भी मौजीजान थे गांव के, पूरे गांव की ओपन पंचायत हुई थी। और सब ने यही कहा कि इससे गांव को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और गांव में जो था ना, आने वाले दिनों में जब पानी जाएगा तो गांव के मकानों का गिरना तय है। तो उससे फिर उसको कहा भी है भाई यहाँ पे ऐसे भर्ती ना करो, लेकिन उसने कहा कि ऐसा है, कानून तो मेरी जेब में है और मैं किसी से नहीं डरता और मैं कॉलोनी काटूँगा। तो गाँव वाले, क्योंकि हमारा गाँव सुनील दत्त जी का गाँव है, और जैसे सुनील दत्त जी कहते हैं कि मेरा गांव मिनी इंडिया है और बड़ा अमन पसंद यहाँ पे गांव है ये मंडौली गांव, ये झगड़ा नहीं चाहते। तो इसी करके उसको सख्ताई से पेश ना आके, उसको ना हटा करके, उसको प्यार से उसको कहा, लेकिन जब वो नहीं माना और ये भर्ती करता रहा धड़ल्ले से, तो हमारे गाँव वासी, उसमें अजय शर्मा जी हैं, अनिल मेहता जी हैं, सरपंच अमर सिंह जी हैं, सतनाम पूर्व सरपंच जी हैं, डॉक्टर सुभाष शर्मा जी थे पूर्व सरपंच, यानी जितने मौजूदान थे, नंबरदार थे, सब के सब डीसी साहब से मिले थे। और उन्होंने फिर रिकमेंड कर दी थी डीटीपी के नाम, और वहाँ से जीआई साहब आए थे और उन्होंने आगे यहाँ पे भर्ती को रोक दिया था। जैसे वो चले गए, उनको नक्शा भी दिया गया था और एक नक्शा उसके साथ भी अटैच था जो हमने दरख्वास्त दी थी। लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद में शुक्रवार के बाद शनिवार को फिर उन्होंने भर्ती शुरू कर दी। और जब गांव वालों ने कहा, पंचायत ने कहा कि आपको सरकार ने मना किया भर्ती के लिए, या तो कोई दफ्तर से लेके आओ, लिखवा के लेके आओ, और आप जो ऐसे भर्ती कर रहे हो, फिर सरकार के जो था ना, आसक्ताई से पेश आ गई, आपका नुकसान होगा। तो उन्होंने उल्टे पंचायत की, गाँव के मौजूद आदमियों की ही कंप्लेंट कर दी जो यहाँ पे अवैध कॉलोनी काट रहा है ये। तो ये एक तरह से अवैध कॉलोनी है। और जैसे आप सामने देख रहे हैं, वहाँ से पानी होके आता है और तकरीबन 4-5 फीट की भर्ती हो गई है ये सड़क जो मंडौली से कलानौर जाती है, इस पे पुलिया है सामने, यहाँ पुलिया से होता हुआ पानी ये निकल जाता है और फिर जमुना में चला जाता है। आपके कहने का मतलब है यहाँ से पानी का जो रुख है, बरसाती मौसम में जब जल भराव यहाँ पर भर जाता है, तो उसके बाद रुख जो है इधर से निकल कर वहाँ की तरफ यही से जाता है। जी जी जी। अच्छा, अगर यहाँ पर अवैध कॉलोनी बस जाती है तो उसके बाद गाँव की क्या तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी? गाँव वालों को क्या परेशानियाँ सामने आएंगी? गाँव वालों के, जो आपने देखा कि पास वाला टापू कमालपुर गाँव है, वहाँ से कुछ आदमियों ने प्लान भी किया था, और किस तरह से मैं समझता हूँ गाँव वालों की नींद आराम नहीं
हुई थी, प्रशासन की भी नींद हराम वहाँ पे हुई थी, दिन रात प्रशासन लगा रहा था वहाँ पे गांव को बचाने के लिए। तो आने वाला वक्त जो होगा, जैसे ये भर्ती कर रहे हैं, मकान यहाँ बन जाते हैं, तो पूरा आबादी में जाएगा पानी है और एक तरह से गांव का उजड़ना तय है। चलिए मंडोली गांव के और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी भी एक बार राय जान लेते हैं। आज विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ आने वाले समय में हरियाणा सरकार से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या लगता है समाधान होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है। अजय शर्मा, मैं जिला कांग्रेस मेंबर हूं भारतीय जनता पार्टी जी। तो अजय जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह से अवैध कॉलोनियों का आज आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, ये गलत तो है जी बहुत ज्यादा। सारे को नुकसान है, सारा गाँव डूबा का। इस तरह जो सारा पानी जो रहता है सदियों से हमारा गाँव बस रहा है, और सदियों से नाला जो है जहर है निकल के, इसमें सारा बाढ़ का पानी आवाज बनना का। तो अजय जी, कितने समय से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है इस प्रॉपर्टी का? हम तो हफ्ते से कर रही है। हफ्ते से कर रहे हैं? कहाँ हफ्ते के अंदर कहाँ प्रशासन के आगे गुहार लगाई है? डीसी साहब से मिले हम, ज्ञापन दिया उनसे भी, उन्होंने डीजी भेज दिया, डीडी साहब भी आए थे आज। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्हें कहा मैं रुकूंगा, आचरण लेने का यहाँ बिल्कुल से भी जो भी है काम। हमारे तो मांग यही है जी, जो है ना मिट्टी उठनी चाहिए, सारी उठनी चाहिए, ये नहीं रहनी चाहिए यहाँ। अभी जिस तरह से अवैध कॉलोनियां यहाँ पर बनाई जाएंगी आने वाले समय में, तो कुछ ऐसे तमाम लोग भी होंगे जिनकी ओर से ये प्लॉट वगैरह खरीदे गए होंगे या जो भी है, तो क्या वो लोग भी सामने आए हैं इस चीज़ में? उनके संज्ञान में है कि आने वाले समय में आप लोगों के सर पर खतरा मंडरा रहा है? वो इस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे अभी। नहीं सोच रहे हैं? हाँ, आपका क्या नाम है सर? अनिल मेहता। क्या लगता है हरियाणा सरकार के आगे जो आज उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई सुनवाई होगी? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने आश्वासन दिया, डीटीपी साहब ने आए थे यहाँ पे, और उन्होंने जेबीसी को काम रोक दिया है, जेबीसी वाले को भेज दिया यहाँ से, और आगे उनको अपने ऑफिस में तलब कर लिया है। वो यहाँ आया नहीं है, उसको फ़ोन किया गया था, वो यहाँ पहुँचा नहीं है। तो रहने वाला कहाँ है क्या ये प्रॉपर्टी डीलर? वो यूपी का है जी, उधर का शामली साइड का है वो। बाकी उसने यहाँ आके ज़मीन क्यों ली, क्यों यहाँ काट रहा है, अब कारण इसका नहीं पता अभी। बाकी जो भी है कि नुकसान गांव को होगा जी। तो गांव मंडोली के एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनकी राय जरूर जानना चाहूंगी। सर, क्या नाम है आपका? ये तो जैसे मेहता साहब ने कहा, पहले अपना अजय परिचय साहब ने दीजिए, क्या नाम है कहा, आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास है जी। मेरी भी उम्र 70 साल की होगी। हमने पानी यहीं नहीं बंदा देखा। यहीं के रहने वाले हैं, हाँ मंडोली जी। के ही? वैसे इसके बगैर भी कलानौर से मंडोली तक कोई भी निकासी नहीं है, ना दुसानी वाली सड़क पर है ना इस पर है। यही निकासी है, यही बंद हो जाएगी तो डूब बनता है जी। बस हम तो यही कहा, सरकार से पूरी उम्मीद है, जैसे आश्वासन देकर उस पर खरे उतरा, हमारा काम यो हल हो जा। जी सर, आप भी हरियाणा सरकार के आगे गुहार लगाना चाहेंगे इस मुद्दे के चलते? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा मैं सरकार पूरे ग्राम वासियों की तरफ से सरकार से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही अपील करूंगा कि सरकार हमारी बात को सुने, प्रशासन हमारी बात को सुने। जिसकी चीज़ की गुहार हम लोग लगा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं उनके पास, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद उस अफसर से तो नहीं है जो अफसर यहाँ आज मौके पे आए थे। कारण क्या जी, उम्मीद की? उसके कारण ये है कि शुक्रवार को जो हमने डीसी साहब को कागजात दिए अपने, उनके साथ में इस प्लॉट का नक्शा भी था, इस कॉलोनी का नक्शा भी था, और डीसी साहब ने उसको मारक कर दिया डीडीपी साहब को। तो डीडी साहब के यहाँ पहुँचते पहुँचते वो नक्शा अचानक कैसे गायब हो गया, इसकी वजह से हमारा जो है आश्वासन उस पर पूरी तरह से नक्शा ही गायब हो गया। आज फिर उसको दोबारा से उस अफसर को नक्शा दिया है, लेकिन आज भी जब वो मौके पे बात कर रहे थे तो वो यहाँ तक कह के गए हैं कि मैं भराव नहीं रोक सकता। अगर वो इस भराव को नहीं रोक सकते तो उस प्रशासन से हम कल कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो यहाँ अवैध कॉलोनी बनने से रोक सकते हैं? उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, पल्ला झाड़ दिया बिल्कुल। और वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश। देखो, आश्वासन देना दोनों तरफ से उसने आश्वासन दिया है। आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या? मेरा नजरिया ये कहता है कि ये अफसर जो मौके पर आया था, चूँकि मैं 60 साल की उम्र, 62 साल की उम्र मेरी है, और 40 साल से मैं अफसरों के ही बीच में रहता हूँ, अफसरों के बीच में रहता आया हूँ मैं। मुझे बिल्कुल इस अफसर से तो कतई उम्मीद नहीं है। हाँ, आपका क्या लगता है, आपको कहीं ना कहीं मिली भगत है? जी हाँ, कहीं ना कहीं, चूँकि ये जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, भूमि माफिया जो होते हैं, इनके सब प्रेशर में रहते हैं, इनके सब प्रेशर में आते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे का खेल होता है, और पैसे के खेल में अफसर नहीं बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं। और अवैध कॉलोनियाँ, अवैध मकान जब भी बनते हैं बगैर मिली भगत के वो बनते नहीं, चलिए कहीं भी नहीं बनते। देखिए, गांव के माध्यम से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस गांव के इस दुख को, इस दर्द को आप पूरी तरह से सरकार से पहुंचाएं, क्योंकि सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार अवश्य ही इसमें काम करेगी। तो देखिए, डीडीपी साहब पहुंचे हैं आज यहाँ गांव मंडोली में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या मुद्दा है यहाँ पर? ये मुद्दा ये है कि यहाँ के ग्रामवासियों ने डीसी साहब को एक कंप्लेंट दी थी कि कॉलोनी कट रही है, हम इसकी तहकीकात करने आए हैं, और वो हमें
मौके पे देखा कि ये भरत कर रहे हैं और भरत करने के कारण इनके दाएं बाएं के खेतों में पानी मरता है और पानी से आबादी तक पहुंच जाता है, और जिसके बारे में हमें सुनिश्चित करना है कि ये वाकई कॉलोनी कटी है नहीं कटी है। इसके बारे में हम डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट के बेस पे अगर ये कॉलोनी कटती है तो हम इसमें कार्रवाई करेंगे, अवश्य कार्रवाई की जाएगी और इसको आगे से रोका जाएगा। सर, जिस तरह से कमालपुर टापू साथ ही लगता है और यहाँ पर पानी भर जाता है और फसलों को मतलब काफ़ी नुकसान दिया है, जिस प्रकार से यहाँ कॉलोनी कट रही है उसमें तो गाँव वालों का पूरा ही नुकसान है, क्योंकि अभी क्या है कि हाल ही में बरसात जो हुई है पानी का बहुत ज़्यादा मतलब कि गाँव के अंदर पहुँचा है। शुक्र है कि यहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन अब आने वाले मतलब कि जिस हिसाब से ये कॉलोनी कटेगी तो उसमें तो और ज़्यादा नुकसान होगा गाँव वालों को। नहीं, कॉलोनी कटने नहीं दी जाएगी। अगर कॉलोनी पे हम पूरी कार्रवाई करेगा, प्रशासन पूरा मुस्तैदी से कार्रवाई करेगा, हम इनको बाकायदा नोटिस देंगे और इससे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। कॉलोनी पे कतई नहीं कटने दी जाएगी। पहले भी कंप्लेंट की गई थी, लेकिन क्या है कि पहले फिर दोबारा से काम शुरू हो गया। आज आप पहुंचे हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपके जाने के बाद दोबारा काम शुरू होता है उसको लेकर क्या? नहीं, पहले से कंप्लेंट नहीं, अभी 3 तारीख को ही इन्होंने कंप्लेंट दिया और आगे 2 शनिवार इतवार छुट्टी थी और मेरे पास आज ही मिली। आज ही मैंने इनको पब्लिक मेरे दफ्तर में भी गई थी और मैंने इनको सुनाई की है और आगे भी मैं सुनाई करता रहूँगा। आज मैंने जेसीबी को बोल दे और हमारी प्रॉपर विजिट रहेगी, हमारे वो देखेंगे। अगर ये कहीं प्रूफ होता है कि कॉलोनी नहीं काटूंगा या एफिडेविट देता है या अपना काम वापस रोक लेता है तो इसको वो कर देगा। अगर फिर भी नहीं तो हमारा बीडीपीओ डिपार्टमेंट है, बाढ़ के लिए वो भी देखेगा और हम भी देखेंगे, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई पूरी की जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि मौके पर आज जो डीटीपी अधिकारी यहां पर कार्यवाही करने के लिए पहुंचे थे, कुछ का कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। मौके पर जब अधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया या क्या पल्ला झाड़ा कि जब यहाँ अभी तक यहाँ पर सिर्फ भर्ती हुई है, जी हाँ मिट्टी की जो भर्ती हुई है, अभी मैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। कल को जब आने वाले समय में यहाँ पर कॉलोनी बनकर तैयार होगी, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तब मैं वो बिल्डिंग को गिरा दूंगा। तो पहले ही अगर आप लोग कोई कार्यवाही कर देंगे तो हो सकता है आने वाले समय में लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आज इस कहावत के चलते आप लोगों के आगे मंडोली के रहने वाले ये ग्रामीण लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं इन भाइयों का आगे चलकर आप लोग साथ दें, क्योंकि मेहनत मजदूरी से आज जिस घर में ये लोग अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, आने वाले समय में अगर यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर अवैध कॉलोनी तैयार हो जाती है तो पूरा का पूरा गाँव जो है आने वाले समय में जल स्तर के चलते डूब सकता है, लोगों के घर तहस नहस हो सकते हैं। और ऐसे में महंगाई के दौर में लोग अपने अपने घरों से बेघर कैसे हो जाएं या कैसे अपने मासूम बच्चों को लेकर अपने अपने गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो आज आप लोगों के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और खासकर हमारी हरियाणा सरकार के आगे इंसाफ की गुहार लगाते लगाते हरियाणा सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी इनकी आवाज़ हरियाणा सरकार तक पहुँचती है और कितनी जल्दी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इस खास मुद्दे को लेकर कोई सुनवाई होती है या इस मेन समस्या का समाधान निकलकर सामने आता है। तो आज की बड़ी अपडेट के साथ गांव मंडोली से आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी थी। अपील करते हैं इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मंडोली के रहने वाले ग्रामीण लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के गांव मंडोली से मनदीप कौर की रिपोर्ट।